बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी बचाने की अंतिम पहल कर रहे हैं तो पूरी एनडीए फ्लोर टेस्ट पास करने में जुटी है। बिहार में बड़ी सियासी उठापटक के बाद एनडीए की सरकार तो जरूर बन गई, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट होना है और इस फ्लोर टेस्ट को पास करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा पहुंचते हैं तो पोर्टिको के बाहर जदयू के तमाम विधायकों के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है बुके देकर। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम लोगों का अभिवादन करते हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने के ठीक बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में तमाम बीजेपी विधायक बिहार विधानमंडल परिसर में पहुंचते हैं। मुख्य द्वार से पैदल ही बिहार विधानसभा पोर्टिको तक पहुंचते हैं। विक्ट्री साइन दिखाई जाती है। एक बड़ी सियासी उलटफेर के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में शुरू हो गई। आरजेडी दावा कर रही थी कि खेला होने जा रहा है, कांग्रेस दावा कर रही थी कि खेला होने जा रहा है और उसके बाद जिस तरह देखा गया कि तमाम दल के विधायकों को कैद कर लिया गया अलग अलग जगहों पर और उसके बाद एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। दावा किया जा रहा था कि हमारे पास आंकड़े हैं। आरजेडी यह दावा कर रही थी कि एनडीए फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएगी, हमारे पास बहुमत है। और सबसे बड़ा मसला स्पीकर के पद को लेकर बरकरार है क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हैं, आरजेडी से आते हैं, आरजेडी विधायक हैं और सबसे बड़ी पहल एनडीए सबसे पहले आज वही करने वाली है कि स्पीकर को कैसे पद से हटाया जाए। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी जारी किया गया है एनडीए के तमाम विधायकों के द्वारा, लेकिन आरजेडी विधानसभा नियमावली को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे विधानसभा नियमावली और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आरजेडी यह कह रही है कि जो दावा एनडीए कर रही है उस दावे के अनुसार स्पीकर पद पर बने रहेंगे, स्पीकर हमारे ही रहेंगे। तो एनडीए सबसे पहले पहल करेगी कि स्पीकर को कैसे पद से हटाया जाए। उसके बाद नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना है। लेकिन जिस तरह से इस बीच सियासी उठापटक होती है, जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, तमाम दल अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जो लगे हुए थे, जिस तरह देखा गया कि तेजस्वी यादव आवास के अंदर तमाम आरजेडी विधायक कैद थे, तमाम बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा के आवास के अंदर कैद थे। उसके बाद जदयू ने बैठक बुलाई विजय चौधरी के आवास पर और उसमें 3 जदयू विधायक गायब हो गए, नदारद दिखे बैठक से। तो उसके बाद लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति कल रात तक चलती रही, जो पिछले 2 दिनों से चल रही थी। यूँ कहा जाए कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उस वक्त से चल रही थी। तो अब अंतिम घड़ी है, बस कुछ घंटों का सवाल है। बिहार विधानसभा में चल रही कार्रवाई में सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सरकार में रहता है, किसकी सरकार रहती है। एनडीए की सरकार जो बनी है वो कायम रह पाती है या सरकार गिर जाती है या फिर एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है बिहार विधानसभा से। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि फ्लोर टेस्ट देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के विधायक भी पहुंच चुके हैं और विपक्ष में जब आरजेडी बैठी रहेगी तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि अवध बिहारी चौधरी के मसले पर फैसला क्या होता है और उसके बाद नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर पाती है या नहीं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।